नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव उपाध्याय चक्र योगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करते हुए आज 4th पार्ट में मैं बिना दवा के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और किन किन बातों का हम अपने जीवन में ध्यान रखें, इसके चौथे भाग में मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारा शरीर अगर हमें लंबे समय तक चलाना है, स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए बहुत सारी बातों का, नियमों का जीवन में पालन करना होता है। शरीर विज्ञान को समझना होता है। दोस्तों, अगर आपको बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, कहीं दूर जाना है और आपके पास कार है पेट्रोल वाली, तो आपको जाने के लिए उस कार में पेट्रोल डालना होगा और पेट्रोल के स्थान पर अगर आपने उस कार में डीजल डाला तो क्या कार चल पाएगी? लंबी दूरी तक आपको पहुंचा पाएगी? अगर डीजल वाली कार है, उसके अंदर आपने पेट्रोल डाला तो क्या फिर भी कार चल पाएगी? नहीं। ये भी शरीर रूपी एक गाड़ी है जिसके अंदर आपको फ्यूल डालना है। वो फ्यूल आपको समझना होगा कि हमें कैसे भोजन की आवश्यकता है। हम मित्रों जो भी भोजन करते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक अम्लीय, जिसको एसिडिक फूड कहते हैं, एक क्षारीय, जिसको अल्कलाइन फूड कहा जाता है। मित्रों, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने साइंस जीवन में पढ़ी होगी, वो लोग समझते होंगे कि पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहा जाता है, पीएच वैल्यू का जो स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है और 7 पीएच वैल्यू जिस पदार्थ की होती है उस पदार्थ को न्यूट्रल कहा जाता है। अर्थात पानी, घी, देसी घी इत्यादि चीजें, ड्राई फ्रूट भी न्यूट्रल पदार्थ में आता है। और जो पदार्थ जितना अम्लीय होता है उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होती है, डाउन होती है, 0 से स्टार्ट होती है। और जो पदार्थ जितना क्षारीय होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है। जैसे समुद्री जल की पीएच वैल्यू 8.4 होती है, अर्थात वो क्षारीय होता, खारा होता है। मित्रों, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, ब्लड है, उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, अर्थात वो क्षारीय होता है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे शरीर के अंदर एक अम्ल हर समय बनता रहता है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं, गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, जिसमें HCl भी होता है, जो भोजन को पचाने के लिए, गलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन उसकी पीएच वैल्यू 1.5 to 3.5 तक होती है। अर्थात वो इतना एसिडिक होता है कि जिन लोगों को ज्यादा तेजाब बनने की, एसिड बनने की समस्या होती है, वो लोग कहते हैं खट्टी खट्टी डकारें मुझे आती हैं, पेट में जलन रहती है। वो लोगों को समझिए कि तेजाब ज्यादा मात्रा में बन रहा है, लोग उसको तेजाब कहते हैं, वो इतना एसिडिक होता है। और 1.5 लीटर पर डे शरीर के अंदर बनता है, जो भोजन को पचाने के लिए, गलाने के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप विचार कीजिए कि आपके रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 है और शरीर के अंदर जो अम्ल बन रहा है उसकी पीएच वैल्यू 1.5 है, अर्थात वो कितना एसिडिक है। इस बात को समझते हुए आप विचार कीजिए कि आपको कैसे भोजन की आवश्यकता है। शरीर के अंदर अगर आपने अम्लीय पदार्थ उनको कहते हैं जो पदार्थ डाइजेस्ट होते समय अम्ल का निर्माण शरीर में करते हैं,
और क्षारीय पदार्थ उसको कहते हैं, अल्कलाइन फूड उसको कहते हैं जो पचते समय क्षारीयता पैदा करते हैं। अब विचार कीजिए कि जो अम्ल शरीर के अंदर निर्माण हो रहा है, रात भर दिन रात एसिड बनता है, उस एसिड को जितने भी आयुर्वेद शास्त्र, स्वास्थ्य के शास्त्र हैं, स्वास्थ्य को जीवन में बताने वाले, वो सभी बताते हैं कि पानी का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो एसिड जो बन रहा है उसको न्यूट्रल करना है। और न्यूट्रल कब किया होगा? जब उससे अधिक पीएच वैल्यू की चीजें हम खाएंगे। आपने अगर एसिडिक फूड खाया, एसिडिक फूड क्या होता है? आपने उठते के साथ ही पूरी रात अम्ल बना और अम्ल बनने के बाद सुबह सुबह उठ करके बैड टी पी ली, जिसको बैड टी खुद कहते हैं, बुरी चाय। शरीर के अंदर अम्ल रात भर बन ही रहा था, लेकिन आपने उठते ही चाय पी ली और चाय पी करके उसकी एसिडिटी और बढ़ गई। पीना क्या चाहिए था? पानी। पानी पीते तो वो न्यूट्रल हो जाता, डाइल्यूट हो जाता। लेकिन जो लोग चाय पीते हैं वो लोग ने उस एसिडिटी को और बढ़ा दिया। जितने भी आज युवा पीढ़ी है जो कहती है, साइंस भी पढ़ती है, लेकिन फास्ट फूड के पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चाइनीज चीजें, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, फ्रेंच फ्राई, कोल्ड ड्रिंक पीती है, उसको विचार करके देखिए कि वो शरीर को कितना एसिडिक बना रहे हैं। और जब वो एसिड बनता है शरीर के अंदर तो वो और अधिक मारक हो जाता है, और मारक वो एसिड तेजाब की तरह शरीर के अंदर के आंतरिक कोमल अंगों को भारी क्षति पहुंचाता है, हानि करता है। वो हानि शरीर को, आपने देखा होगा अल्सर रोगियों को, वो एसिड आंतों को काट डालता है। चाणक्य जी ने कहा है कि जिस पेड़ को के अंदर मट्ठा डाला जाता है वो कभी दोबारा पनपते नहीं है। आप निरंतर अपने शरीर को अम्लीय बना रहे हैं। अम्लीय शरीर के अंदर अगर अम्ल ज्यादा होगा तो वो शरीर के कोमल अंगों को, सेल्स को भारी क्षति पहुंचाएगा और धीरे धीरे हमारे सब अंग वीक होने लगते हैं। यही कारण है कि आज के बच्चे छोटी छोटी उम्र में चश्मे उनको चढ़ जाते हैं, दांत उनके खराब हो जाते हैं, चेहरे पर कोई ओज नहीं रहता, चेहरे पर कोई तेज नहीं दिखाई देता। और बुढ़ापे की निशानी बाल सफेद होना माना जाता है, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को बाल सफेद हो रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनके शरीर के अंदर वो पोषक पदार्थ जा ही नहीं रहे हैं। उनके शरीर के अंदर अम्ल इतना है कि उन्होंने अपने रक्त को अम्लीय बना दिया, और जब हम शरीर के अंदर अम्ल ज्यादा होता है तो रक्त की पीएच वैल्यू डाउन हो जाती है और वो रक्त अम्लीय हो जाता है। और जब रक्त अम्लीय होता है तो शरीर के अंदर भयंकर भयंकर व्याधियां पैदा होती है, जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी कराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्लॉकेज आ जाती है रक्त अम्लीयता के कारण। चर्म रोग, भयंकर चर्म रोग, अल्सर, ब्रेन हेमरेज, मोटापा, शुगर, किडनी के रोग, कैंसर आदि जितनी भयंकर बीमारियां हैं रक्त की अम्लता के कारण मुख्य रूप से होती है। और इसलिए मित्रों, आज के बच्चे पनप नहीं रहे, क्योंकि जिस देश के अंदर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे महाबलशाली लोग पैदा हुए हैं, आज भी जो लोग जीवन में स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं वो स्वस्थ दिखाई देते हैं। परंतु आज के युवा पीढ़ी के अधिकतर बच्चे आज स्वस्थ क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने भोजन को खराब कर दिया है, अम्लीय पदार्थों का सेवन करना शुरू किया। इस कारण से वो बीमारियों से ग्रस्त हैं। छोटी छोटे उम्र के बच्चे भयंकर से भयंकर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। मैंने देखा बच्चे सफर में जा रहे हैं, युवा बच्चे सफर में जाते समय पानी की बोतल के स्थान पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं और उससे प्यास बुझाते हुए जाते हैं।
मित्रों, बच्चों को बताना चाहता हूं कि उसके अंदर जो मिठास होती है वह एस्पार्टेम नामक आर्टिफिशियल शुगर की होती है, जो चीनी से 200 गुना मीठा होता है। शुगर का मुख्य कारण है, मोटापे का मुख्य कारण है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको अपने शरीर की प्रकृति को क्षारीय बनाना होगा, रक्त को के पीएच वैल्यू को मेंटेन करना होगा और क्षारीय पदार्थों का सेवन जीवन में करना होगा। क्षारीय पदार्थ क्या होते हैं? एल्कलाइन फूड किसको कहा जाता है? एल्कलाइन फूड कहते हैं जितनी भी ताजी सब्जियां हैं, ताजे फल हैं, ये सब एल्कलाइन फूड में आते हैं। मित्रों, अंकुरित अन्न को एल्कलाइन फूड कहा जाता है। छिलके युक्त दालें, ड्राई फ्रूट, आंवला, सेंधा नमक, ये सब एल्कलाइन फूड हैं। इनका अधिक से अधिक सेवन करें, दूध दही का सेवन करें और इन अम्लीय पदार्थों के सेवन से बचें। गरम मिर्च मसालेदार पदार्थों का कम से कम सेवन करें और वाइन, मीट, मछली, अंडे आदि बहुत ही अम्लीय पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 2 से लेकर 3-4 तक होती है, अर्थात बहुत एसिडिक होती हैं, इनका जीवन में परित्याग करें अगर आपको स्वस्थ रहना है। और आहार विज्ञान कहता है कि अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आपके भोजन के अंदर 80% पदार्थ क्षारीय होने चाहिए और 20% पदार्थ अम्लीय होने चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। मित्रों, अगर आपको इन पदार्थों का सेवन करना भी है तो ये ध्यान रख के करें, ये साइंटिफिक आपको विचार करना है कि आपको अपने रक्त की पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना है। अम्लीय पदार्थ खाया तो क्षारीय पदार्थ से उसको न्यूट्रल कीजिए। एसिड जिन लोगों को बनता है उन लोगों को सबसे बढ़िया बिना दवा का इलाज कि आप लौकी का, पुदीने का, ऐसे क्षारीय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं जिससे वो अम्ल न्यूट्रल होता रहे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। आप अपने स्टमक को एल्कलाइन बनाइए, क्षारीय बनाइए, आप बहुत भयंकर महाव्याधियों से बचे रहेंगे। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं मित्रों। उसके बाद अगले 5वें पार्ट में मैं आपको पानी पीने के नियम बताऊंगा कि पानी पीना आवश्यक क्यों है, कब पानी पीना चाहिए, कब पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीने से शरीर में क्या लाभ होता है, बिना दवा के हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपका मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद।